चरखी दादरी जिले में आखिरकार सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। मार्केट कमेटी सचिव अजय कुमार ने मंडी में निरीक्षण किया और खरीद शुरू करवाई। चरखी दादरी अनाज मंडी में सरसों की आवक भी हुई, लेकिन नमी अधिक होने, हैंडलिंग एजेंट नहीं बनाए जाने और खरीद एजेंसी का सर्वेयर नहीं आने के कारण खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। पर जो बिजाई अक्सर लेट होने की वजह से जमींदार भी हमारे पास लेट पहुंचे और जो जमींदार किसान हमारे पास पहुंचे तो उनमें जो नमी की मात्रा थी सरसों में वो 8% निर्धारित सरकार के द्वारा की गई। उससे ज़्यादा नमी होने के कारण परचेज एजेंसियों के द्वारा खरीद नहीं की गई थी। कल दिनांक 27 मार्च को हमने हमारे जो चरखी दादरी अनाज मंडी बाडड़ा सबिया यमुनानगर में राजपूत समाज के लोगों ने सांसद रामजीलाल द्वारा राणा सांगा के संबंध में की गई टिप्पणी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्र होकर लघु सचिवालय पहुंचे। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट हुए। समाज के लोगों ने हाथों में बैनर लिए हुए नारेबाजी की और सांसद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया। जो कि बदकिस्मती से इस देश की बदकिस्मती है, जो सांसद बना दिया, ऐसा सांसद ऐसा घटिया कृत किया है उसने हमारे समाज के ऊपर। ठीक है, कई बार से हर कोई जिसका भी आता है अपने मोटिव की वजह से आके हमारे महापुरुषों की बदनामी करके चला जाता है। हमारे महापुरुषों के बारे में जो जी आता है बोल के चला जाता है। फर्जी आधार कार्ड और कागजातों से कराते थे आरोपियों की जमानत। आम एक्ट के आरोपी की करा रहे थे करनाल कोर्ट से जमानत। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2 आरोपियों को किया काबू। थाना सिविल लाइन इंचार्ज श्री भगवान ने बताया, पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि अदालत में फर्जी आईडी के साथ आरोपियों की जमानत ली जाती। उसी को लेकर पकड़े गए आरोपी की जमानत लेते थे, जिसमें अपने आधार कार्ड और एक जमीन की जमाबंदी होती है, वो फर्द होती है, वो लगाते हैं, जो फर्जी लगाते थे, जिसमें इन्होंने 7-8 आधार कार्ड नंबर अपने आधार के नंबर बदल करके अलग अलग जमानतें लेते थे। जिसमें कल हमने जांच में पाया कि ये इन्होंने पहले भी गोहाना में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और शहर में लगने वाले जाम को कम करने के लिए गोहाना में 4 चौकों पर लगाई गई है ट्रैफिक लाइट। नियम तोड़ने वाले के कटेंगे चालान। परशुराम चौक है, अम्बेडकर चौक है, सेक्टर 7 का मोड़ है, छोटूराम चौक है। इन पर रेड लाइट लगा दी गई है और चालू कर दी गई है। 2 से 3 दिन के लिए अभी ये ट्रायल पर रखी गई है और लोगों को वहाँ जो भी 2 व्हीलर वाले या 4 व्हीलर वाले आने जाने वाले हैं उनको रोक के बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। 2-3 दिन की मौसम परिवर्तन के चलते अब खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। महेंद्रगढ़ जिले के नागरिक अस्पतालों में भी मरीजों की अच्छी खासी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसे मौसम के दौरान विशेषकर बुजुर्गों को बचना चाहिए। सर्दी जुकाम या बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। परिवर्तन हो रहा है, सर्दी से गर्मी बढ़ने लग रही है, तो ऐसे में जो वायरल जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। और अभी जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो ओपीडी के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर वो वायरल से ही पीड़ित हैं और उसमें आमतौर पर जैसे खांसी। चरखी दादरी में बाइक एजेंसी के वर्कशॉप में आग लगी। वर्कशॉप में बाइक की सर्विस करते समय प्लग में स्पार्किंग से बाइक में आग लग गई और बाइक आग का गोला बन गई। MRM होंडा एजेंसी मैनेजर संदीप ने बताया कि वर्कर एजेंसी के वर्कशॉप में एक बाइक की सर्विस कर रहा था। उसी दौरान बाइक के प्लग में स्पार्किंग से बाइक ने आग पकड़ ली और आग काफी फैल गई। और उसमें सर्विस कर रहे थे जी, एक करंट में स्पार्क होने से उसमें आग लग गई और हमने कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सारी गाड़ियां बाहर निकाल दी थी और जो सर्विस हो रही थी 2 गाड़ियां वो आग में जल गई हैं और साइड में गाड़ियां खड़ी थी स्कूटर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल समेत हरियाणा के कई जिलों में किसानों द्वारा जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। शंभू खनौरी बॉर्डर से खाली कराए जाने से रोष में दिखे किसान। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर सब पूरे देश भर के अंदर ये प्रोग्राम था। पूरे देश भर के अंदर सभी डीएसओ ज्ञापन दिए गए